ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है तो आप कहते हो थीटा बराबर 30 डिग्री, आपको पता है, या π/6, क्योंकि 1/2 किस कोण का मान है आपको पता है साइन में। लेकिन अगर यही साइन थीटा बराबर कह दिया जाए 1/3, तब किस कोण का मान होगा, इसको आप कैसे व्यक्त करोगे। इस कोण को जैसे यहाँ 30 डिग्री π/6 हुआ, उसी का इस कोण थीटा को व्यक्त करना हो तो किस प्रकार हम व्यक्त करेंगे। तो हम लोग लिखते देते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। आप सब जानते हो पहले कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो मान होता है वो ऋण 1 से लेकर 1 तक होता है। यानी साइन थीटा का मान सभी लोग इतना पहले से भी जानते हो कि ऋण 1 से लेकर 1 तक मिलता है। साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ऋण 1 से छोटा नहीं हो सकता। कॉस थीटा का मान भी ऋण 1 से लेकर 1 तक ही मिलता है क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल मतलब इंड पॉइंट भी लेना है। टेन थीटा का मान कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। कॉट थीटा का मान भी कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। और सेक थीटा का मान ऋण अनंत से ऋण 1 तक यूनियन 1 से अनंत तक। यानी कहने का मतलब ऋण अनंत को और अनंत को हमेशा ओपन इंटरवल लिखना। तो इसका मान आप वैसे भी जानते हो, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बड़ी भुजा होती है। तो इसका मान ऋण 1 से ज्यादा और 1 से, यानी जो मान साइन थीटा का होता है, यानी मेरी बात ध्यान है, एक इंड पॉइंट तो ले सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि साइन का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक होता है, तो इसका मान 1 या 1 से ज्यादा और ऋण 1 या ऋण 1 से कम, यानी कि बीच में नहीं मान हो सकता, ये मान नहीं हो सकता। सेक का और कॉसेक का भी सेम यही है। कॉसेक थीटा भी ऋण अनंत से आगे होगा, यानी कि ऋण ओपन इंटरवल में रहेगा यूनियन 1 से लेकर अनंत। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि साइन थीटा की वैल्यू जो है ऋण 1 से लेकर 1 तक, कॉस थीटा की भी ऋण 1 से लेकर 1 तक, टेन थीटा का मान कोई भी रियल नंबर, कॉट थीटा का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सेक थीटा का मान ऋण 1 से बड़ा और 1 से छोटा नहीं हो सकता। 1 या 1 से बड़ा होता है, ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा। और कॉसेक थीटा का वही, ये आप पहले भी जानते हो कि ऋण 1 से 1 तक के वो सभी मान का कोई ना कोई, देखिए अगर साइन थीटा बराबर कोई कहे 1/4, साइन थीटा 1/5, साइन थीटा 1/4, तो थीटा का कोई ना कोई मान तो होगा। उसको व्यक्त कैसे किया जाए, उसके लिए बनाया गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम वृत्ति फलन। प्रतिलोम वृत्ति फलन जैसे साइन इनवर्स 1/3 या साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा बराबर जब हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2, इसका अर्थ है कि यह किसी कोण को व्यक्त करता है, एंगल को ही तो व्यक्त करता है, 30 डिग्री को ही तो व्यक्त कर रहा है, π/6 को ही तो व्यक्त कर रहा है, किसी कोण को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। यानी साइन इनवर्स 1/2 एक व्यंजक है जो किसी कोण को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। एक प्रकार से साइन इनवर्स 1/2 का शाब्दिक अर्थ है यह उस कोण का मान है जिसका साइन लेने पर 1/2 प्राप्त होता है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 क्या करेगा कि उस कोण को व्यक्त करता है जिसका साइन लेने पर, यानी उसी कोण को व्यक्त करता है जिसका साइन लीजिए तो 1/2 प्राप्त। राइट, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। प्रतिलोम वृत्ति फलन क्या होता है, एक व्यंजक होता है जो किसी कोण को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। प्रतिलोम वृत्ति फलन वह त्रिकोणमिति व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। राइट, द एक्सप्रेशन इन विच दैट एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स वैल्यू। यानी कि मेरी बात ध्यान दीजिएगा
कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमिति व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। यानी कि मेरी बात, द एक्सप्रेशन इन विच द एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि जो एंगल को एक्सप्रेस करिए इन द फॉर्म ऑफ इट्स वैल्यू, उसके मान के पदों में, तो ऐसे व्यंजक को क्या प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 1/2 एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन है जो किसी कोण को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। अब पता है कि क्या साइन इनवर्स 2 हो सकता है? नहीं। साइन इनवर्स 2 पॉसिबल है? नहीं, ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा बराबर 2, कभी भी साइन थीटा का मान 2 तो हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए यानी कि जिन कोणों, मेरी बात है, जब आप फलन पढ़े होंगे तो फलन की परिभाषा दी होंगे तो उसमें डोमेन यही होता है कि यक्स के उन वास्तविक मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन परिभाषित होता है। यानी कि जैसे साइन इनवर्स यक्स है तो साइन इनवर्स यक्स जब कहा जाता है तो यक्स किस मान के लिए, यक्स का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? ऋण 1 से लेकर 1 तक ही परिभाषित है, तो इसका वो डोमेन होगा। क्या हुआ? डोमेन, मतलब यक्स का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ऋण 1 से लेकर 1 तक, वो हुआ इसका डोमेन। जैसे कॉस थीटा कॉस इनवर्स एक्स है, पहली बात इसका अर्थ समझिए, साइन इनवर्स एक्स क्या करता है? किसी कोण को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम वृत्तीय फलन किसी कोण को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। तो साइन इनवर्स एक्स एक कोण का मान है, उसके मान यक्स क्या है? अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स थीटा हुआ तो साइन यक्स बराबर साइन थीटा, यानी कि इसका अर्थ है कि यह उस कोण का मान है जिसका साइन लेने पर यक्स प्राप्त होता है, या उस कोण का मान है जिसका कॉस लेने पर यक्स प्राप्त होता है। तो साइन इनवर्स एक्स एक त्रिकोणमिति व्यंजक है जो किसी कोण को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। द एक्सप्रेशन इन विच द एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि ऐसा व्यंजक है जिसमें जो किसी कोण को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कॉस सेक इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि ये साइन एक्स की पावर रहेगी। ध्यान रखिएगा, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स की पावर इनवर्स 1/sin x हुआ, इसको मतलब 1/sin x। यह एक कोण है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो ध्यान रखना इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स किसी कोण को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। साइन इनवर्स एक्स का शाब्दिक अर्थ है कि यह उस कोण का मान है जिसका साइन लेने पर x प्राप्त होता है। कॉस इनवर्स एक्स का मतलब यह उस कोण का मान है जिसका कॉस लेने पर x प्राप्त होता है। जैसे अगर साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा को हम साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं और थीटा को हम 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो 30 डिग्री को ही तो साइन इनवर्स 1/2 ने व्यक्त किया, तो 30 डिग्री को ही साइन इनवर्स 1/2 ने व्यक्त किया, यानी कि किसी कोण को ही व्यक्त किया उसके मान के पदों में। साइन 30 डिग्री ले लीजिए 1/2। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। ये सभी कोण, अब जैसे साइन थीटा बराबर 1/3 हो जाए तो 1/2 का तो हमको पता था, 1/3 को हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो थीटा को कैसे व्यक्त करेंगे? हम साइन इनवर्स 1/3 लिख देंगे, तो वही कोण जिसका साइन लेने पर 1/3 प्राप्त होता हो, क्योंकि ऋण 1 से लेकर 1 तक के सभी मान किसी न किसी कोण के होंगे। तो हमको तो कुछ ही मान याद है, 1/2, √3/2, बीच के कुछ मान याद रहते हैं, लेकिन सभी अगर साइन थीटा 1/3 हो जाए, साइन थीटा 1/5 हो जाए तो किसी न किसी कोण का तो मान होगा।
तो उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे? तो उसको व्यक्त करने के लिए इनवर्स आराम से आप इनवर्स समझ के करो। वृत्ति फलन है क्या, पहले समझिए। प्रतिलोम वृत्ति फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है, कोण को व्यक्त करता है। दिमाग में रखिए, साइन इनवर्स एक्स भी एक कोण का मान है। मैंने कहा साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा 30 डिग्री कहते हो। साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स 1/2 एक त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो कोण 30 डिग्री को व्यक्त कर रहा है उसके मान 1/2 के पदों में। तो प्रतिलोम वृत्ति फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। तो आज इसको आप एकदम अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना है। हुआ टेन इनवर्स एक्स हुआ और कॉट इनवर्स एक्स हुआ, उसके बाद जो है सेक इनवर्स एक्स हुआ और कॉसेक इनवर्स एक्स। यहां यक्स का जो मान है, यक्स के जिन मानों के लिए फलन परिभाषित होता है उसका डोमेन कहलाता है, राइट। उसका क्या कहलाता है? प्रभाव क्षेत्र, यानी कि डोमेन कहलाता है। प्रांत, यक्स के जिन मानों के लिए फलन परिभाषित होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। तो यहां यक्स का मान 2 तो हो नहीं सकता, 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी कोण का अगर हम साइन ले लेते हैं तो क्या होता है? ऋण 1 से लेकर 1 तक ही प्राप्त होता है। तो 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता, ऋण 1 से छोटा नहीं। तो यानी यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक ही हो सकता है। दिमाग में बैठा लीजिए, ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक ही हो सकता है, राइट। यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक। अब इसका रेंज क्या? ऋण π/2 टू π/2। वैसे ध्यान रखिएगा, ऋण π/2 टू π/2। हर बच्चा ध्यान देगा, ऋण 1 से 1 तक है तो इसका मान ऋण 1 किसका होता है? ऋण π/2 टू π/2 तक। यानी कि यक्स का मान यहाँ ऋण 1 से लेकर 1 तक, और इसका मुख्य मान जो होगा और ऋण π/2 से π/2 तक ही लेना है। कॉस इनवर्स एक्स का भी मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, तो इसका 0 टू पाई। उसका tan इनवर्स एक्स का मान, एक्स का कोई भी मान रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ओपन इंटरवल लिखेंगे ऋण π/2 टू π/2 टू π/2। कॉस कोई भी एक्स का मान हो सकता है, इसका मान लिखेंगे 0 टू पाई। ओपन इंटरवल ध्यान रखिएगा। सेक इनवर्स एक्स का मान ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि इसका मान जो यक्स का मान होता है वो ऋण अनंत से आगे 1 तक, ऋण 1 तक, और यूनियन 1 से अनंत, यही मान होता है। यानी कि एक्स का जो मान होता है वो ऋण 1 से छोटा होता है, ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा। ये ध्यान दीजिएगा, ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा। और इसका जो होता है, जो सेक का होता है, वही कॉस का दिमाग लगाइए, वही कॉस वाला लिख दीजिए 0 टू पाई, और माइनस π/2 को घटा दीजिए, क्योंकि कॉस π/2 0 होता है तो सेक π/2 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए 0 टू पाई लिखिए, ऋण π/2 को घटा दीजिए। और कॉसेक इनवर्स एक्स में भी ऋण अनंत से ऋण 1 यूनियन 1 से अनंत, इसमें जो है वही साइन वाला लिखिए ऋण π/2 से π/2। और चूंकि कॉसेक 0 परिभाषित होता है 0, यानी कि एक प्रकार दोनों का एवरेज घटा देना है। 0 से पाई के ठीक बीच में π/2 उसको घटा देना है, इसमें 0 को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स में यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, और इसका रेंज समझिए, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स ऋण 1 से 1, इसका 0 टू पाई। tan इनवर्स का r -π/2 टू π/2। कॉट इनवर्स का यहाँ यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, यानी कि किन मानों के लिए परिभाषित है? ऋण 1 से लेकर 1 तक। ऐसा तो लिख नहीं सकते साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 2 अगर थीटा हो जाएगा साइन थीटा 2, जो कि संभव ही नहीं है।
तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स के किन मानों के लिए परिभाषित है? -1 to 1। और इसका जो परिसर होगा ऋण π/2 से π/2। साइन π/2 का मान 1, साइन ऋण π/2 का मान ऋण 1। तो ये परिसर है, मुख्य शाखा परिसर भी ये होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का मान ऋण 1 से लेकर, एक्स का मान यहाँ ध्यान देना, ऋण 1 से लेकर 1 तक, और साइन इनवर्स एक्स का मान ऋण π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है ऋण 1 से लेकर 1 तक, लेकिन यहाँ 0 to π। अब अगर ये दोनों आपको याद है तो ये सब याद हो जाएगा। जो साइन इनवर्स एक्स का वही टेन इनवर्स का, बस ओपन इंटरवल में। जो कॉस का है वही कॉट का है, बस ओपन इंटरवल में। सेक का है जो कॉस का है वही सेक का, बस उसका दोनों जोड़कर बटे 2 करके घटा दीजिए। और जो साइन का है वही कॉसेक का है, बस उनको जोड़ोगे 0 आएगी, 0 बटे 2 0। तो कहने का अर्थ है कि इसमें π/2 इसलिए निकाल दिए क्योंकि सेक π/2 अपरिभाषित हो जाता है और कॉसेक 0 अपरिभाषित। तो जिनके लिए परिभाषित हो वही मान लेना है। यक्स के जिन मानों के लिए फलन परिभाषित होता है वही उसका डोमेन कहलाता है। तो यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, और इसका रेंज होगा ऋण π/2 से π/2। और कॉस इनवर्स ऋण 1 से 1 तक, इसका रेंज होगा 0 to π। टेन इनवर्स तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है डोमेन, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 5, टेन इनवर्स 7, टेन इनवर्स 9, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। और कॉट इनवर्स एक्स का भी कोई रियल नंबर, इसका 0 to। वैसे यही देखो, साइन वाला ओपन में, कॉस वाला ओपन में, और ये सेक वाला वही कॉस वाला याद रखे रहिए। और उसका दोनों का देखो बीच वाला, ठीक मध्य वाला घटा दीजिए। और जो साइन वाला वही कॉसेक बीच, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। यहाँ जो ये डोमेन है इसका बड़ा महत्व है। जैसे आप कभी भी साइन इनवर्स यक्स लिखते हो तो दिमाग में बैठाना चाहिए आपको कि यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक ही रहेगा। ये नहीं कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं। साइन इनवर्स 2x लिख दिए तो 2x अब हो गया, 2x का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक। तो कुछ भी बार बार आप लिखेंगे नहीं, लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए कि जो यक्स, देखिए मेरी बात, यक्स का जो फलन है वहां उसका मान ऋण 1 से लेकर 1 तक ही रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर साइन इनवर्स यक्स है तो यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, राइट। ये मेरी बात ध्यान समझिए। कॉस इनवर्स एक्स है तो ऋण 1 से लेकर, टेन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। हाँ, काल्पनिक ना हो तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कॉट में भी कोई रियल नंबर हो सकता है। और सेक में ऋण 1 से ज्यादा और 1 से कम, ये नहीं हो सकता। कॉसेक में भी यही नहीं। तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपको ये समझना चाहिए। आप पढ़ रहे हो तो इतना तो जानना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक, ऋण 1 से लेकर 1 तक। कॉस इनवर्स एक्स है तो ऋण 1 से लेकर 1 तक। और राइट, इस तरीके से इसको समझना है। अब इसका ग्राफ भी खिंचवाएंगे, जो है साइन एक्स का भी, पूरे त्रिकोणमितीय अनुपातों का, उसके बाद उनके इनवर्स का भी। लेकिन कुछ सूत्रों पर आज हम चर्चा करते हैं जिससे जो है आगे कैलकुलस जो पढ़ा रहे हैं वो स्टार्ट। साइन थीटा, ये लिखो, साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका मान हम लोग लिखते थे थीटा। लेकिन ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान दीजिए, ये हर बच्चा सीरियस समझिएगा। ये साइन थीटा का मान आप जानते हो ऋण 1 से लेकर 1 तक रहे। इसका मतलब थीटा का मान जो होगा और ऋण π/2 से π/2 तक रहे। ये दिमाग में रखना कि थीटा बिलोंग्स टू ऋण π/2 से π/2। हर बच्चा सीरियस समझेगा। साइन इनवर्स साइन थीटा, हर बच्चा ये ध्यान रखना, थीटा जो है ये याद रखना, थीटा कहाँ से कहाँ तक, ऋण π/2 से π/2 तक रहेगा, तभी साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा। ऐसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा तब जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बहुत व्यापक रूप रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसको पढ़ते पढ़ते आप टेन इनवर्स टेन थीटा, तो यहां बराबर थीटा तब लिखेंगे जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में ऋण π/2 से π/2। ओपन इंटरवल का मतलब होता है इंड पॉइंट को छोड़कर। जैसे क्लोज इंटरवल का अर्थ होता है, जो बच्चे नहीं जानते हो पहले, कि आप ए है और बी है,
तो क्लोज इंटरवल मतलब ए से बी तक, यानी कि एक्स का मान अगर है तो ए या ए से बड़ा, बी या बी से छोटा। और ओपन इंटरवल का अर्थ होता है कि आप इंड पॉइंट को छोड़ दीजिए, यानी कि ए से बड़ा और बी से छोटा, जिसका प्रतीक ए होता है, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए से बड़ा बी से छोटा। तो यहाँ ऋण पाई, चूंकि पाई बाई 2 पर अपरिभाषित हो जाता है, तो ऋण पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में ही हमेशा लिखना है। इसी प्रकार कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा कब, जब यहाँ थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है, यहाँ जो कॉस का होता है लिखिए, कॉस का 0 to पाई और माइनस पाई बाई 2 घटा थीटा बराबर थीटा, तब जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, इसमें 0 घटा देंगे। ये बहुत ध्यान रखना है कब अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कभी भी आप अप्लाई कर दीजिए। और साइन और साइन 2 पाई बाई 3 है तो अप्लाई कर दीजिए, तो गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा इसके बीच में है, तभी आपको थीटा के बराबर लिखना है। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। ये ध्यान रखना हर बच्चे, इसमें बहुत टेक्निकल चैप्टर है, बहुत टेक्निकल चैप्टर है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज अभी ही हो जाएगी आपकी, बाद में भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ोगे। बहुत डिटेल में भी पढ़ाया जाए तो महीनों लग जाएंगे, क्योंकि रीजन क्या है, लेकिन उतना भी इंटर स्तर पे है नहीं। आर डी शर्मा की बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में है, उसमें पूरा IIT लेवल का है। तो लेकिन जो चीज पढ़ी है यथार्थ पढ़िए, यथार्थ मतलब कुछ गलत ना हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, और कुछ बुक्स में भी ऐसा है तो साइन और साइन थीटा थीटा लिख देते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि अप्लाई क्या करना है। क्योंकि ये कोई ये नहीं कि साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स का कोई भी मान आप रख दो, ये तो संभव नहीं है ना। अभी तक आप जब कोई आइडेंटिटी पढ़ते थे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा की जगह कुछ भी आप रख देते थे, सत्य हो जाता था। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये ध्यान रखना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कब होता है, जब यहाँ एक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, 1 से बड़ा हो, ऋण 1 से। अब कोई आपसे पूछ लिया कि भैया साइन इनवर्स साइन थीटा, तो अब यहाँ थीटा का कुछ भी मान हो तो थीटा नहीं होगा। जैसे आप यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा तभी होगा ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इस पर बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे साइन और साइन 5 का मान क्या होगा, रेडियन में करके देखिए, ऋण पाई बाई 2 है तो बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋण पाई बाई 2 है तो ऋण 22/7 गुणे 2, तो ऋण 11/7 7 गुणे 2, तो ऋण 11/7। तो रेडियन में ऋण 11/7 से 11/7 भी होता है। अगर साइन और साइन 2 है तो भी 2 नहीं होगा, क्योंकि 7 देखिए 2 से कम ही है, राइट। इसी के बीच में जो जब आ जाएगा उसको चेंज करके आप उसके बीच में जब ला देंगे तब थीटा के बराबर लिख पाएंगे। तो इतना ज्यादा ये टेक्निकल है कि आपको बहुत ध्यान देने की बात से पढ़िए। आप पहली बात इसको जरूर ध्यान रखिए कि भैया साइन और साइन थीटा थीटा तभी होगा जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ऐसा नहीं कि साइन और साइन 2 पाई बाई 3 लिख दिया कोई, 2 पाई बाई 3 आप लिख दिए। अगर 90 से ऊपर गया तो समझिए तब आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस रूप में ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रूप में उसको लाना पड़ेगा। तब आपको जो है जब उसके बीच में थीटा हो जाएगा तब आप बराबर थीटा करेंगे। उसको एक रूल से अब अपने तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी कर देंगे आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं। थीटा जो है ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि आप ये जब याद रखिए तो ध्यान में रखिए साइन और साइन थीटा बराबर थीटा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और टेन इनवर्स टेन थीटा जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो ये चीज, ये जानकारी जो मैंने लिखा है ये आपको बहुत जरूरी है जानना। ये जैसे मेरी बात ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 तो बच्चे इसके बीच में ही होता है ना, इसके बीच में ही होता है, तो इसको हम पाई बाई 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई 3 लिख देंगे। लेकिन अगर हम साइन इनवर्स साइन
2π/3 है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो इसको हम 2π/3 नहीं लिख सकते क्योंकि 2π/3 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, 90 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। तब हम कैसे करेंगे, तब इसको हम लोग साइन इनवर्स साइन 2π/3 को कन्वर्ट करेंगे एक रूल से, इसको लिख देंगे साइन π-π/3। मेरी बात है नहीं, π-π/3 लिख सकते हैं कि नहीं इसको भाई, 2π/3 को π-π/3 लिख सकते हैं, 3π में पाई या 2π, और साइन π-θ साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन π/3। अब इसको हम आराम से π/3 लिख देंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसको ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है कि कब हम इसको इसके बराबर लिखते हैं, कब साइन और साइन π/3 और यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो आपका थीटा बिलोंग्स टू π/2 से π/2, जब इसके बीच में देखिए π/3 उसके बीच में आ गया तो हमने π/3 लिख दिया। तो ये बहुत ध्यान रखिए, ऐसे कॉस में 0 to π, tan में -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल में, ऐसे कॉट सेक और कॉस, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब इसका डेरिवेशन देते हैं कैसे होता है, एक देंगे बाकी आप कर लेंगे। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यही लाना है। तो लेट साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। अभी तो यही पढ़े आप, देखिए जैसे थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, ये प्रतिलोम वृत्ति फलन, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ साइन इनवर्स x बराबर थीटा का या उस कोण का मान है जिसका साइन लेने पर x प्राप्त होता है। देखिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, तो या उस कोण का मान है, परिभाषा यह कहती या उस कोण का मान है जिसका साइन लेने पर x प्राप्त होता है। देखिए ये साइन इनवर्स x एक प्रतिलोम वृत्ति फलन है, या उस कोण का मान है देखो जिसका साइन लेने पर x प्राप्त होता है। तो साइन थीटा बराबर x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब यही x की वैल्यू यहां रख दीजिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा, इसीलिए कहेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ऐसे सब कर लीजिए, जैसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, स्मॉल लेटर में ही लिखा करो पहला अक्षर, तो कॉस थीटा बराबर यक्स मान लीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो यक्स की वैल्यू रख दिए, यक्स की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। ऐसे सभी कर लेंगे। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, लेकिन कब, जब थीटा बिलोंग्स टू π/2 से π/2, एक कब जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बच्चों, विलोम वृत्ति फलन क्या होता है, वह त्रिकोणमिति व्यंजक होता है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। राइट, द एक्सप्रेशन इन विच द एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स वैल्यू, आपको मैंने बताया। उसके बाद मैंने उसकी टेक्निकलिटी बताई कि साइन इनवर्स x है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, भैया एक एंगल है जिसका साइन लेने पे x मिलता है। कॉस इनवर्स x भी एक एंगल को व्यक्त करता है जिसका कॉस लेने पर x मिलता है। साइन इनवर्स x में x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, ऋण 1 से लेकर 1 तक, ये दिमाग में रखना। कॉस इनवर्स x में x का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक। tan इनवर्स x में x का मान कहां से कहां तक, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कॉट इनवर्स में x का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेक इनवर्स x में x का मान ऋण 1 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी कि ऋण 1 से छोटा और 1 से बड़ा, ये दिमाग में रखना। ऋण 1 से छोटा, ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा, ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा। अगर कहीं लिखा है साइन, मेरी बात ध्यान दीजिए हर बच्चा, साइन इनवर्स x, इसको हम लोग लिखते हैं x। साइन साइन इनवर्स x बराबर x, कॉस इनवर्स x बराबर x, tan इनवर्स x बराबर x, कॉट इनवर्स x बराबर x, सेक इनवर्स x बराबर x, और कॉसेक इनवर्स x बराबर x।
एक कब, जब यहाँ यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, यहाँ यक्स का मान कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ यक्स का मान कोई भी रियल नंबर, यहाँ यक्स का मान क्या हो आपको पता है, ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा हो, 1 या 1 से बड़ा, यानी कि ऋण अनंत से ऋण 1 तक हो, यूनियन 1 से अनंत। और यहाँ भी x बिलोंग्स टू ऋण अनंत से ऋण 1 तक, यूनियन 1 से 2। ये आपको ध्यान रखना, तभी ये कर सकते हो। अगर कोई पूछे आपको, अगर ज्ञान नहीं, कोई पूछे साइन इनवर्स 5 बराबर आपने 5 लिख दिया तो बहुत बड़ा गुनाह, ये कभी नहीं हो सकता। ये ध्यान देना, x का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। ये जो और 10 में कोई भी रियल नंबर होगा चलेगा। तो अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि साइन और यक्स कैसे हो जाता है। तो देखिए पहला है साइन इनवर्स x बराबर यक्स, तो इसको थीटा मान लेंगे। साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। और यही थीटा की वैल्यू याद रख दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, तो इसलिए कहा गया साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स। ये तो आप सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान अगर रहेगा तभी इसका कोई अर्थ है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर यक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा, तो एक्स बराबर थीटा की यही वैल्यू, बाकी सभी कर लेंगे आप सेम इसी पैटर्न।